दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग्स पेनेंस। क्या मतलब हुआ? यहाँ किंग के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का के की। और पेनेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है तपस्या। तो क्या मतलब हुआ? द किंग्स पेनेंस मतलब राजा की तपस्या। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था मैं कि ये जो आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उन शब्दों को, उन वर्ड्स को नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A long time ago there was a king named रघुवीर। क्या मतलब हुआ? अ लॉन्ग टाइम अगो, और अगो का मतलब पहले, बहुत समय पहले। देयर वॉज ए किंग, एक राजा थे। नेम्ड रघुवीर मतलब रघुवीर नाम के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ किंग नेम्ड रघुवीर मतलब कि बहुत समय पहले रघुवीर नामक एक राजा थे। किंग रघुवीर हैड वन वीकनेस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पॉजिटिव वाक्य है। जब हम कहीं भी ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? किंग रघुवीर हैड वन वीकनेस। राजा रघुवीर की एक कमज़ोरी थी। वीकनेस मतलब कमज़ोरी और ये एक नाउन है। राजा रघुवीर की एक कमज़ोरी थी। ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों एडिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ की लत लगना। ही वॉज एडिक्टेड मतलब कि उन्हें लत थी टू गैम्बलिंग, जुए की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, उन्हें जुए की लत थी। वन डे, एक दिन, इट सो हैपन्ड कि ऐसा हुआ दैट की किंग रघुवीर इन अ मोमेंट ऑफ रेकलेसनेस। दोस्तों ये जो हमारा वर्ड है रेकलेसनेस, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। रेकलेसनेस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है लापरवाही। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि वन डे, एक दिन, इट सो हैपेंड ऐसा हुआ दैट किंग रघुवीर जो राजा रघुवीर थे इन ए मोमेंट ऑफ रेकलेसनेस मतलब कि एक लापरवाही के क्षण में प्लेस्ड हिज किंगडम। प्लेस करने का मतलब होता है कि चीज़ को गिरवी रख देना। प्लेस्ड हिज किंगडम, उन्होंने अपने राज्य को गिरवी रख दिया। इन अ गेम ऑफ चांस मतलब ये जो गेम होती है, ये जो खेल होता है ऑफ चांस मतलब मौके का, उसमें उन्होंने अपने राज्य को गिरवी रख दिया। एंड लॉस्ट इट, और वो उसे और उन्होंने उसे गंवा दिया। चलिए आगे देखिए। हिज ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब होता है उनका प्रतिद्वंदी। जो उनका प्रतिद्वंदी था स्टेक्ड हिज क्लेम, और स्टेक क्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ का अधिकार का दावा करना। जो उनका जो ओपोनेंट था, प्रतिद्वंदी था, स्टेक्ड हिज क्लेम, उसने अपने अधिकार का दावा किया ऑन द किंगडम, राज्य पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उनका जो प्रतिद्वंदी था उसने राज्य पर अपने अधिकार का दावा किया। एंड बैनिश्ड किंग रघुवीर। दोस्तों बैनिश का मतलब होता है किसी को देश निकाला दे देना, निर्वासित कर देना, और ये एक वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है। तो उसने क्या किया? एंड बैनिश्ड किंग रघुवीर आउट ऑफ द किंगडम, और उसने राजा रघुवीर को मतलब कि राज्य से निर्वासित कर दिया, उनको देश निकाला दे दिया राज्य से। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज कम्प्लीटली डिसहार्टेंड। दोस्तों डिसहार्टेंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत दिल टूट जाना, निराश हो जाना, उसे डिसहार्टेंड कहते हैं। क्या मतलब है इस लाइन का कि जो राजा थे वो पूरी तरह से निराश थे। द किंग वॉज कम्प्लीटली डिसहार्टेंड। ही वंडर्ड फॉर डेज। दोस्तों वंडर का मतलब होता है इधर उधर कहीं पर बिना मकसद के भटकना, उसे वंडर कहा जाता है। ही वंडर्ड फॉर डेज मतलब वो कई दिन तक वो भटके। टिल वन डे मतलब एक दिन तक। ही सॉ उन्होंने देखा। और दोस्तों ये हमारी ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। उन्होंने देखा, ही सॉ अ हर्मिट। हर्मिट मतलब एक साधु, उन्होंने एक साधु को देखा। इन डीप
पेनेंस, और किस चीज़ में देखा? इन डीप पेनेंस मतलब गहरी तपस्या में देखा। इन द मिडिल ऑफ ए फॉरेस्ट मतलब जंगल के बीच में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह कई दिन तक वो इधर उधर मतलब भटके, टिल वन डे मतलब एक दिन तक, जब उन्होंने देखा एक साधु को इन डीप पेनेंस मतलब गहरी तपस्या करते हुए इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के बीचों बीच। चलिए आगे देखिए। किंग रघुवीर, राजा रघुवीर, किंग रघुवीर वेंट टू द हर्मिट, जो राजा रघुवीर थे वो साधु के पास गए, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट टू द हर्मिट मतलब साधु के पास गए। एंड पेड हिज रिस्पेक्ट्स टू हिम। पेड रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान व्यक्त करना, और उन्होंने अपना सम्मान व्यक्त किया उनके प्रति उन्होंने अपना सम्मान व्यक्त किया। एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया, हिज होल स्टोरी, अपनी पूरी जो उनकी कहानी थी उसको उन्होंने बताया। तो यहाँ तक आपको समझ ही आ गई होगी दोस्तों स्टोरी की। वो जो राजा थे वो उस साधु के पास गए और उन्होंने अपना सम्मान व्यक्त किया उनके प्रति, और उनको अपनी पूरी उन्होंने कहानी बताई। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। द हर्मिट वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल मैन। दोस्तों स्पिरिचुअल एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल, और इसका मतलब होता है आध्यात्मिक। तो क्या मतलब हुआ? द हर्मिट वॉज ए वेरी स्पिरिचुअल मैन। जो साधु थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे? वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक आदमी थे, आध्यात्मिक इंसान थे। एंड रियलाइज्ड, और उन्हें महसूस हुआ दैट कि द किंग वॉज अ वीक विल्ड मैन। दोस्तों ये जो वीक विल्ड है, वीक विल्ड आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, और वीक विल्ड का मतलब होता है कमज़ोर इरादों वाला व्यक्ति, उसे वीक विल्ड कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो साधु थे वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक इंसान थे। एंड रियलाइज्ड, और उन्हें इस बात का एहसास हो गया, उन्हें इस चीज़ का बोध हो गया कि दैट की द किंग वॉज ए वीक विल्ड मैन, की जो राजा है वो क्या है? वो बहुत ही नेक, बहुत ही कमज़ोर इरादों वाला आदमी है। सो इसलिए यूजिंग हिज पावर्स, अपनी मतलब कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर ही क्रिएटेड आ पैलेस। क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, बनाना, पैदा करना। उन्होंने एक उत्पन्न किया, पैदा किया, बनाया अ पैलेस, एक महल। एंड ऑफर्ड, और उन्होंने ऑफ़र किया मतलब पेशकश की, पेश किया। टू लेट द किंग स्टे, मतलब उस राजा को वहाँ पर रहने के लिए ऑफ़र दिया, मतलब उनको पेशकश दी कि वो इस महल में रहें। इन द पैलेस, महल में। टू द किंग स्टे इन द पैलेस फॉर द नाइट, उस रात के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ताकत का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर एक पैलेस बनाया, महल बनाया, और उन्होंने राजा को ये पेशकश दी कि वो इस महल में मतलब कि रात को ठहरें, फॉर द नाइट मतलब रात को ठहरें। द किंग ग्लैडली अग्रीड, और ग्लैडली एक एडवर्ब है दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है खुशी से, और अग्री का मतलब होता है सहमत होना। तो क्या मतलब हुआ? द किंग ग्लैडली अग्रीड, जो राजा था वो खुशी खुशी सहमत हो गया। चलिए आगे देखिए। इनसाइड द पैलेस मतलब कि महल के अंदर, किंग रघुवीर वॉज डिलाइटेड। दोस्तों डिलाइटेड भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत अधिक खुश होना। और क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, किंग रघुवीर वॉज डिलाइटेड, जो राजा रघुवीर था वो बहुत खुश था। टू सी, ये देखकर, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की को, वेटिंग, जो इंतज़ार कर रही है, टू सर्व हिम, उसकी सेवा करने का। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि इनसाइड द पैलेस किंग रघुवीर वॉज डिलाइटेड टू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल वेटिंग टू सर्व हिम, मतलब कि महल के अंदर जो राजा रघुवीर था वो बहुत अधिक प्रसन्न था, बहुत खुश था ये देखकर कि एक सुंदर लड़की इंतज़ार कर रही है उसकी सेवा करने के लिए। चलिए आगे देखिए। एज ही वॉज वेरी टायर्ड, जैसे कि दोस्तों टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, ये एडजेक्टिव है। एज ही वॉज वेरी टायर्ड, जैसा कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। द किंग एट, और दोस्तों ये ईट की सेकंड फॉर्म है। ईट मतलब खाना और एट मतलब खाया। द किंग एट एंड ड्रैंक, राजा ने खाया और पिया। द डिलीशियस फूड मतलब जो स्वादिष्ट भोजन था। एंड ड्रिंक दैट, और पिया, दैट शी सर्व्ड, और मतलब जो उसने उसको उस लड़की ने, शी मतलब उस लड़की के लिए यूज़ किया है, जो उसने उसको परोसा था वो उसने खाया और पिया, जो डिलीशियस फूड था। एंड वेंट टू स्लीप, और वो सोने चला गया। चलिए आगे देखिए। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, किंग रघुवीर वॉज सरप्राइज, जो अगली सुबह जरा राजा रघुवीर था वॉज सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा हैरान था। टू सी, ये देख कर, दैट की ही वॉज ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, मतलब वो इस बात को देखकर बहुत हैरान था अगले दिन
कि वो कहाँ पर था, दैट ही वॉज ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, वो ये जो फॉरेस्ट था, जंगल था, उसके फर्श पर वो पड़ा हुआ था, मतलब उसकी मतलब फर्श, उसकी ज़मीन पर वो पड़ा हुआ था, जंगल की फर्श पर वो पड़ा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। द पैलेस एंड द ब्यूटीफुल वुमेन, और ये जो पैलेस था, महल था, और वो जो सुंदर महिला थी, ब्यूटीफुल वुमेन, हैड डिसअपियर्ड, वो गायब हो चुके थे। और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो जब भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो पैलेस था और वो जो सुंदर महिला थी, हैड डिसअपियर्ड, वो गायब हो चुके थे। ही वेंट टू द हर्मिट, वह साधु के पास गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वाई, क्यों, दे वर नॉट देयर, कि वो वहाँ पर क्यों नहीं है, एनी मोर, मतलब अब वो वहाँ पर क्यों नहीं है। आगे देखिए हर्मिट ने क्या जवाब दिया। द हर्मिट रिप्लाइड, वो जो साधु थे उन्होंने जवाब दिया, दैट की ही हैड क्रिएटेड दैम आउट ऑफ हिज पावर्स। क्या मतलब उन्होंने क्या जवाब दिया, ही हैड क्रिएटेड, उन्होंने वो चीज़ें उत्पन्न की थी, बनाई थी उन चीज़ों को, आउट ऑफ हिज पावर्स, अपनी शक्तियों से। ही ऑल्सो टॉट द किंग अ स्पेल एंड सेड, और दोस्तों स्पेल का मतलब होता है कोई मंत्र वगैरह, तो उसे स्पेल कहा जाता है, जादू का कोई मंत्र, उसे स्पेल कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, ही ऑल्सो टॉट, और ये टीच की सेकंड फॉर्म में आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ही ऑल्सो टॉट द किंग अ स्पेल, उन्होंने राजा को भी एक मंत्र सिखाया, एंड सेड, और कहा, इफ़ यू चैंट दिस फॉर 40 डेज, चैंट का मतलब है उच्चारण करना किसी चीज़ का, किसी भी मंत्र का उच्चारण करना उसे चैंट कहा जाता है। तो क्या मतलब है इस लाइन का, इफ़ यू चैंट दिस, अगर आप इसका उच्चारण करते हो फॉर 40 डेज कॉन्टीन्यूसली, मतलब 40 दिन तक बराबर अगर आप इसका उच्चारण करते हो, स्टैंडिंग इन अ कोल्ड स्ट्रीम, एक ठंडे मतलब कि जल के, कोल्ड स्ट्रीम मतलब एक ठंडे जल की धारा प्रवाह में यदि आप खड़े होकर इसका उच्चारण करते हो इसका, यू कैन गेट एनी थिंग यू वॉन्ट, आप वो चीज़ पा सकते हो, यू कैन गेट एनी थिंग यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हो। चलिए आगे देखिए। द किंग डिड अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली का मतलब अनुसार, द किंग डिड अकॉर्डिंगली, राजा ने उसी के अनुसार किया। बट लेकिन एट द एंड ऑफ 40 डेज, मतलब कि एट द एंड ऑफ 40 डेज मतलब 40 दिन के अंत पर, ऑफ स्टैंडिंग इन ए फ्रीजिंग कोल्ड स्ट्रीम, फ्रीजिंग कोल्ड का मतलब जमा देने वाली जो जल की धारा थी उसमें खड़े होकर 40 दिन के बाद, द स्पेल डिड नॉट वर्क, ये जो स्पेल था, ये जो मतलब कि जादुई मंत्र था, डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। ही वेंट टू द हर्मिट अगेन, वह दोबारा साधु के पास गया, एंड द हर्मिट सेड, और हर्मिट ने कहा, साधु ने कहा, यू ऑल्सो हैव टू स्टैंड इन द मिडिल ऑफ ए बर्निंग फायर, यू ऑल्सो हैव टू स्टैंड, मतलब आपको खड़ा होना है, इन द मिडिल ऑफ ए बर्निंग फायर, और मतलब कहाँ खड़ा होना है, इन द मिडिल, बीच में, इन द मिडिल ऑफ द बर्निंग फायर मतलब जलती हुई आग के बीच में आपको खड़ा होना है, फॉर 40 डेज 40 दिन तक, एंड रिपीट द चैंट, और इसको ये जो चैंट है, ये जो इस मतलब कि जो उच्चारण है मंत्रों का, उसको आपको दोबारा से रिपीट करना है, उसको दोहराना है। चलिए आगे देखिए। किंग रघुवीर बिल्ट अ फायर अराउंड हिमसेल्फ, जो राजा रघुवीर थे उन्होंने ये बिल्ड की सेकंड फॉर्म में, बिल्ट अ फायर, उन्होंने एक आग मतलब की जलाई, आग बनाई, अराउंड हिमसेल्फ, अपने आसपास, एंड स्टूड, और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, एंड स्टूड, और वो खड़े हो गए, इन द मिडिल ऑफ द इंटेंस हीट, और दोस्तों इंटेंस हीट का मतलब होता है तीव्र गर्मी, और वो उसके बीच में खड़े हो गए, इन द मिडिल ऑफ द इंटेंस हीट मतलब उस तीव्र गर्मी के बीच में वो खड़े हो गए, एंड चैंटेड द स्पेल, और उन्होंने उस मंत्रों को, जो मंत्र थे जादुई मंत्र, उनको उन्होंने चैंट किया, मतलब उन्होंने उसका उच्चारण किया, फॉर अनदर 40 डेज, मतलब कि 40 दिनों तक, एट द एंड ऑफ द 40 डेज मतलब 40 दिनों के अंत पर, एट द एंड ऑफ द 40 डेज, ही ट्राइड द स्पेल, उन्होंने मतलब कोशिश की, ही मतलब उसकी परीक्षा ली, द स्पेल, उस मंत्र की, जादुई मंत्र की, दिस टाइम श्योर ऑफ सक्सेस, और इस टाइम क्या था, दिस टाइम श्योर ऑफ सक्सेस, इस बार वो मतलब सफलता के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थे, श्योर थे, मतलब उन्हें पक्का यकीन था कि इस बार वो सफल होगा। बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन ये उनकी निराशा हुई, इट डिड नॉट वर्क दिस टाइम आइदर, और आइदर का मतलब यहाँ पर भी के लिए यूज़ किया गया। क्या मतलब हुआ, इट डिड नॉट वर्क दिस टाइम आइदर, मतलब इस बार भी उसने काम नहीं किया। चलिए
तो दोस्तों यहाँ तक हम स्टोरी में देख ही चुके हैं, जैसा साधु जी ने राजा को बताया था कि आपको इस तरह से करना है, और दोनों बार ही मतलब उस राजा ने उस स्पेल को, उस जादुई मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन वो दोनों ही बार वो फेल हो गए और उस मंत्र ने कोई भी काम नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बेताल स्टॉप, बेताल रुक गया, एंड आस्क्ड किंग विक्रम, और राजा विक्रम से पूछा, श्योरली अ हर्मिट वुड नॉट अटर फाल्सहुड। क्या मतलब हुआ कि श्योरली मतलब ये मतलब कि निश्चित रूप से अ हर्मिट एक साधु, वुड नॉट अटर फाल्सहुड वो मतलब झूठ नहीं बोलेगा, वो कोई झूठी बातें नहीं करेगा कोई साधु, बट येट लेकिन फिर भी किंग रघुवीर कुड नॉट एक्वायर पावर, फिर भी जो राजा रघुवीर था कुड नॉट एक्वायर वो हासिल नहीं कर पाया, शक्तियों को हासिल नहीं कर पाया, पावर को, शक्ति को हासिल नहीं कर पाया। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, वॉज द रीज़न फॉर हिज फेलियर। तो क्या इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, व्हाट डू यू थिंक वॉज द रीज़न फॉर हिज फेलियर, मतलब आपको क्या लगता है कि उनकी जो फेलियर था, जो उनकी विफलता थी, उसकी वजह क्या थी, उसका कारण क्या था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और आगे हमें पता लगेगा कि इसकी विफलता, राजा की जो विफलता थी उसका क्या कारण था। चलिए आगे देखिए। किंग विक्रम आंसर्ड, आंसर का मतलब होता है किसी बात का जवाब देना। किंग विक्रम आंसर्ड, राजा विक्रम ने जवाब दिया, स्पिरिचुअल पावर कैन बी गेन्ड ओनली बाय हैविंग अ प्योर एंड अनसेल्फिश हार्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये इस जो हमारा वाक्य है कैन बी गेन्ड, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ मैं आपको अच्छे से ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। स्पिरिचुअल पावर मतलब कि जो आध्यात्मिक शक्ति है, कैन बी गेन्ड उसे हासिल किया जा सकता है, ओनली बाई हैविंग अ प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, ए प्योर एंड अनसेल्फिश हार्ट, और अनसेल्फिश हार्ट का मतलब होता है, अनसेल्फिश एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब निस्वार्थ, और हार्ट मतलब हृदय। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, राजा जो विक्रम थे उन्होंने जवाब दिया कि जो स्पिरिचुअल पावर है, मतलब कि जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसे तभी हासिल किया जा सकता है, कैन बी गेन्ड मतलब तभी हासिल किया जा सकता है, ओनली बाय हैविंग अ प्योर एंड अनसेल्फिश हार्ट, की यदि मतलब कि एक प्योर मतलब एक शुद्ध और निस्वार्थ हृदय है, उसी से जो ये पावर है स्पिरिचुअल मतलब कि आध्यात्मिक शक्ति, उसको हासिल किया जा सकता है। किंग रघुवीर्स ओनली मोटिव, और यहाँ रघुवीर के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब काके की, किंग रघुवीर्स ओनली मोटिव, और जो राजा रघुवीर का जो इकलौता मकसद था, मोटिव मतलब मकसद, वॉज टू इंडल्ज, वो क्या था, वॉज टू इंडल्ज इन वर्ल्डली प्लेजर। और दोस्तों वर्ल्डली प्लेजर का मतलब होता है संसारिक सुख। तो जो राजा रघुवीर का जो इकलौता एक मकसद था वो क्या था, वॉज टू इंडल्ज, वो था मतलब कि सांसारिक सुखों को भोगना, उनमें शामिल होना, इंडल्ज होना, उनमें शामिल होना सांसारिक सुखों में। दैट इज़ वाई, इस वजह से, हिज पेनेंस वॉज इनफेक्टिव, इस वजह से जो उनकी तपस्या थी वो वॉज इनफेक्टिव, वो अप्रभावी थी, इनफेक्टिव थी मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, वो निष्प्रभावी थी। बेताल सैड, बेताल ने कहा, यू आर इंडीड राइट, आप वास्तव में ठीक हो, बट लेकिन यू हैव स्पोकन अगेन, लेकिन दोबारा से आप बोल चुके हो, सो इसलिए द टाइम टू पार्ट हैज़ कम अगेन, इसलिए अलग होने का समय आ गया। पार्ट का मतलब होता है अलग होना, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सो द टाइम टू पार्ट हैज़ कम अगेन, मतलब इसलिए अलग होने का समय दोबारा से आ चुका है, आ गया है। बेताल फ्लोटेड अवे, बेताल जो था वो फिसल गया, निकल गया, टू द बनियान ट्री, उस बरगद की पेड़ की तरफ, येट अगेन, फिर दोबारा से, फॉलोड बाय आ प्रिजर्विंग किंग विक्रम, एक राजा विक्रम के द्वारा पीछा करते हुए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।